भगवान की जय। श्रीमन्नम्रे सुरेन्द्र मुकुटा रुद्धोतिरत्न प्रभा भास्वत्पादिनकेन्द्रिवा प्रवचिना बोधिन्दिवा स्थायिना हि सरिबीजिनि सिद्धि सूर्यनुगितास् ते पाठिका साधिबा स्तुत्याः योगी जनेसि पंचि गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम। बोली महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। मैं अपने प्रशिक्षक वैभव सर से अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान की जाए। धन्यवाद नीरज जी। जी, एक बार पुनः हमें अपने पार्टिसिपेट से बोलना पड़ेगा कि अपने वीडियो को जरूर से ऑन रखें। इंदु तनुज खरे, जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। रिया जी, इंदु खरे, जी, रेखा जी। जी, तनुज जी कहाँ पे लाइट नहीं है? तनुज जी, आरती जी, अर्चना जी। ठीक है। जी, ये और चुमकी जी यहाँ पे लाइट नहीं है। शायद संदीप जी भी बिना लाइट में है। चलिए, ओके। धन्यवाद नीरज जी। आप सभी शिक्षक मित्रों का जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो और सिखाओ की ये जो श्रृंखला हमारी निरंतर चल रही है, ये यात्रा चल रही है और हम अलग अलग पड़ाव के में आगे बढ़ रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, नई नई बातों को अपने जीवन में हम अमल में ला रहे हैं। तो सत्र में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ और आज का हमारा जो विषय है वो हमारी, जब हम अपनी जिंदगी को संबंधों में जीते हैं, रिश्ते में जीते हैं, तो उसको किस तरह से आगे ले जा सकते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो परिवार के साथ का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे क्लास में बच्चों के साथ का संबंध हो। ये सत्र जो है ना वो खासकर शिक्षकों के लिए बच्चों को बहुत फायदा करने वाला सत्र है। तो ये हमें बहुत अच्छे से देखना भी है और अपने जीवन में भी इन बातों को पहचानना भी है कि ये बातें कैसे हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सब तैयार है। हमें चैट बॉक्स का उपयोग करना है। जो लोग पीछे से जुड़े हैं उन सभी को अपने अपने पवित्र आसन का नाम चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, किसी को अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, हाँ, तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए, तो क्या समझ में आ रहा है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। चित्र से क्या समझ में आ रहा है? प्रोत्साहन, बढ़िया। सभी का उत्साहवर्धन करना, बहुत अच्छा। सबके साथ मिलके रहना, बढ़िया। प्रोत्साहन, हिंदी में लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रोत्साहित करना, बहुत अच्छा। साथ देना एक दूसरे का, परस्पर सहयोग, ओके, ठीक है। चित्र एक है बट दृष्टि अलग अलग है। मिलकर रहना, ओके रेखा जी। उत्साह वृद्धि करना, मंजू जी, बढ़िया। उत्साह, ओके, ठीक है। उत्साहवर्धन करना, बढ़िया। ठीक है, ठीक है विशाखा जी, तबीयत का ध्यान रखिए। आप सुने सिर्फ, ताली बजाना, ओके। ओके तनुज जी, परस्पर सहयोग, एक दूसरे के साथ उत्साहवर्धन करना, बहुत अच्छा। तो चलिए, मेरा सवाल ये है
कि आप उत्साहित कब होते हैं। चलिए, सवाल ये है कि आप उत्साहित कब होते हैं, उसका एक छोटा सा आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। आपको उत्साह कब मिलता है? चलिए फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, हम उत्साहित कब होते हैं। ओके, ठीक है, जब कोई हमारी तारीफ करता है, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है। ओके रेशु जी, बढ़िया। और कोई है आंसर? अंदर से जब खुशी होती है, तो जब कोई नया काम करना होता है, ओके, तभी उत्साहवर्धन होता है। जब हमारी पसंद की चीज मिल जाती है, बढ़िया। जब कोई हमें खुशी देता है, जब कोई काम अच्छे से हो जाए तब खुशी होती है। जब हम कोई अच्छा काम करें और कोई उसकी तारीफ करे, बहुत अच्छा श्रद्धा जी, बहुत अच्छा प्रियंका जी, जो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। ओके रेशु जी, बढ़िया। जब हम कोई ऐसा काम करें और उसमें खुशी हो और हमारी प्रशंसा करें, बहुत अच्छा सीखा जी। जब कोई काम पूरा हो जाता है, बढ़िया तनु जी। जब देखिए, हम सिर्फ यही पूछ रहे थे कि हमारा उत्साहवर्धन कब होता है, और हम सब अपनी अपनी मन की बात रख रहे हैं कि मन का काम करने में खुशी होती है। बढ़िया। तो आप सभी ने बहुत सारे नजरिए इसके ऊपर रखे हैं और सबकी बात सही है, ऐसा नहीं है कि किसी की बात गलत है, सबकी बात सही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे रिप्लाई आप लोगों ने दिए हैं। तो हम आज के विषय के ऊपर बात करेंगे कि ये सारे कार्यों से हमारा उत्साहवर्धन होता ही है, बट आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, हाँ, वो है, आप पढ़ पा रहे हैं? सॉरी, प्रशंसा की कला। ठीक है, आज का हमारा विषय ये है कि ये प्रशंसा की कला क्या होती है और इसको किस तरह से आत्मसात किया जाए, ताकि हम अपने आप को तो बेहतर बना ही सके, बट हमारे साथ जो हमारी टीम है, हम जिनके साथ कार्य कर रहे हैं, और खासकर हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं, उनको कैसे हम मजबूत बना पाए, उनको कैसे हम आत्मविश्वासु बना पाए, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी ने अपने अपने आसन का नाम तो लिख ही दिया है, धन्यवाद। चलिए जल्दी से, बहुत छोटे छोटे 2 वीडियो भेजे थे, और 2 वीडियो किन किन लोगों ने देखे हैं, जल्दी से हैंड रेज करें। दीपा जी तो हमेशा एकदम तैयार ही होती है, फटाक से हैंड रेज कर ही देती है। चलिए, हाँ, जो लोग चैट बॉक्स का उपयोग नहीं करते वो चैट बॉक्स में भी लिख लें। हाँ, कि जो, हाँ बहुत बढ़िया, आज तो कई सारे हाथ खड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, रिएक्शन बॉक्स में एकदम, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो हम आज प्रियंका जी को इनवाइट करते हैं कि प्रियंका जी आप पहले वीडियो के बारे में बताएं जल्दी से। जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र सर, जो थॉमसन वाली वीडियो थी फर्स्ट वाली, उसमें ये था कि उनके टीचर ने एक लेटर भेजा था उनकी माँ के लिए, तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा कमजोर है, बट उसकी माँ ने कह दिया था कि आप जीनियर्स हो, आपके स्कूल वाले आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। फिर उनकी माँ ने मेहनत की और पढ़ाया, फिर उनको जीनियस बना दिया। मतलब कि एक छोटी सी बात चुप गई, उनको आगे तक ले गई। बहुत अच्छा, बहुत 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 बड़ी बात कही है प्रियंका जी। हम उसको और एक नजरिए से देखना चाहेंगे। हम रुचि जी को बोलते हैं। रुचि जी, आप इसी मुद्दे के ऊपर अपना एक नजरिया बताएं। क्या सर? जो पहला वीडियो है उसके बारे में। सर वो ऐसा है कि कभी कभी मतलब बच्चों में कमियां भी होती हैं, पर हमें उनकी सिर्फ कमियों को ना गिनाते हुए उनकी खूबियों को भी देखना चाहिए। और अगर कमी है भी तो उनको हम मतलब तारीफ करके, प्रशंसा करके और उनको बढ़ावा देके, प्रोत्साहन करके हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उस दिन की माँ ने वो लेटर बता दिया होता कि आपके बारे में ये आया कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, तो वो नहीं भी होती तो भी वो पागल हो चुके होते। तो किसी के अच्छे बोले हुए अच्छे वर्ड, प्रशंसा वाले शब्द बहुत आगे तक ले जाते हैं। हमें हमेशा
मतलब दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन के वे 2 शब्द भी किसी को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा रुचि जी, बढ़िया बढ़िया, अच्छे से समझाया है। आगे भी हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब हम दूसरे वीडियो के बारे में इनवाइट करते हैं अभिषेक जी को। अभिषेक जी, दूसरे वीडियो के बारे में आपको बताना है, बोलिए। आपकी आवाज, हाँ बोलिए अभिषेक जी। मैंने दूसरा वीडियो देखा तो उसमें ये देखा है कि उसमें जो प्यार से, यानी कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, अपने से छोटा भी है, अगर वो छोटा काम भी करना है, अगर आप उसे प्यार से धन्यवाद दे, थैंक यू बोल दो, तो वो प्रसन्न हो जाता है। उसमें मुन्ना भाई ने यही बताया गया कि प्यार की झप्पी, अगर आप किसी को प्यार की झप्पी से ले कहीं तो वो खुश हो जाता है। बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया। इसका भी एक व्यू हम ले लेते हैं। इसके लिए हम इनवाइट करते हैं, चालू रखिए। रेखा जी आप बताइए, दूसरा जो वीडियो था उसमें आपका क्या व्यू है, जल्दी से। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। वो वीडियो मुन्ना भाई MBBS फिल्म से लिया गया था। उसमें वो मुन्ना भाई जो रोल करते हैं उसमें जादू की झप्पी उनका डायलॉग रहता है। वो सभी से आदर और सम्मान से बात करते हैं, चाहे भले ही वो घर का नौकर या कोई उनके हॉस्पिटल का आदमी हो, तो सबको वो प्यार और सम्मान देते हैं, तो उनका काम जल्दी हो जाता है। इसलिए कोई भी काम हमें करवाने के लिए आदर सम्मान देना जरूरी है, सभी से बहुत प्यार अच्छा, से बात करनी जरूरी है। बहुत बढ़िया रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये दोनों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक वीडियो में माँ खुद एक शिक्षक के रूप में भी है और एक माँ के रूप में भी है। उनको पता है कि मेरे बच्चे में कमजोरियां है, बट वो बच्चे को इस तरह से फीडबैक देती है कि बच्चे को अपने आप को देखने का नजरिया ही पूरा बदल जाता है। वो अपने आप को जीनियस के रूप में मानने लगता है। और थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी माँ ने कितनी बेहतरीन तरीके से उनका पॉजिटिव एफर्मेशन करते हुए उनको बड़ा किया, ठीक है, और एक महान वैज्ञानिक वो बने। तो ये शिक्षक की एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों के सामने उनकी ही बातें इस तरह से रखे कि बच्चे उससे हर्ट नहीं होते, दुखी नहीं होते, बट उनसे उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो कुछ अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। ये एक बात थी। और दूसरी बात थी, ये वीडियो आप जरूर याद रखना, हम आने वाले सत्र के दौरान उसके ऊपर हम बात करेंगे, मुन्ना भाई MBBS का जो वीडियो है उसके बाद। चलिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से शेयर किया। सभी लोगों ने जो हाथ उठाए वो अपने अपने हाथ नीचे कर ले, रिएक्शन बॉक्स में जाके हाथ के ऊपर बटन दबा दीजिए तो आपका हाथ चला जाएगा। जो आपके सभी को अपने अपने हाथ को हटाना है, उसी हाथ, हाँ बढ़िया। चलिए, सूचनाएं हम सबको पता है, काफी सारे लोग समय से जुड़ गए थे। जिन लोगों का लाइट गया है और वो वीडियो ऑन नहीं रख सकते, समझ सकते हैं। कुछ एक लोगों की नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और उनका वीडियो अच्छे से आता नहीं है, तो उनको हमने थोड़ा इस तरह से रखा है कि वो वीडियो बंद रख सकते हैं, ठीक है। बट बाकी सभी लोगों को वीडियो चालू ही रखना है। और मतलब जब तक जरूरी ना हो आप वीडियो से बने ही रहे, क्योंकि मैं आपको देख पाता हूं तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। जब मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं अंधेरे से बात कर रहा हूँ, और अंधेरे से बात करता हूं तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरी बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ठीक है। आप सभी लोग बता ही रहे देते हैं ग्रुप में जुड़ने से पहले कि आप होंगे नहीं होंगे। ग्रुप में बीच में से ग्रुप को छोड़ना नहीं है। हिंदी टाइपिंग आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी बात भी ग्रुप में रख रहे हैं। चलिए, तो प्रशंसा का मतलब क्या है, जल्दी से जरा फटाफट चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए बोलिए आपके हिसाब से। प्रशंसा का मतलब आपके हिसाब से क्या है? खुशी, तारीफ, ओके, किसी की तारीफ करना, ओके,
प्रोत्साहित करना, अच्छा काम करना, ओके, खुश करना, बढ़िया। आप सभी सही लिख रहे हैं। प्रशंसा का मतलब यही होता है, उत्साहवर्धन करना, तारीफ करना, खुश करना, राइट। बढ़िया। तो मोटा मोटा सब लोगों ने अपने 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 व्यूज इसमें बताए हैं। तो प्रशंसा के मतलब के बारे में हम थोड़ा देख भी लेते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट साथ में प्रशंसा को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक बहुत महान और पवित्र कर्म है। देखो, मैं इसकी बहुत पूरी स्लाइड भर के इसको समझा सकता था, बट मुझे जो 2 बातें अच्छी लगी ना, वो हमें करनी है कि ये एक बहुत महान और पवित्र कर्म है। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन की मां ने एक सेंटेंस बोल के उनकी जिंदगी को बदल दिया। ठीक है, इतना महान कार्य है। समझने वाले की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि मुझे किस तरह से बात को रखना है ताकि बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है उसको अब मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, वो महसूस हो। प्रशंसा एक साधना है जिससे अच्छे से साधना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रशंसा बहुत इजी है, ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत हमने ऐसे भी लोग दिखे हुए हैं कि जो फिजूल की प्रशंसा भी करते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, बट ये एक साधना है और इसको हमें सीखना होता है ना। हमें इसको ऑब्जर्व करना होता है। और हमने पिछले सत्रों में ये देखा कि हम अपने गुणों को देख पाए, अपने मूल्यों को देख पाए, अपने कौशल्य को देख पाए। तो अपने को देखते हुए, पहचानते हुए, जब हम दूसरों के बारे में भी देखते हैं, पहचानते हैं ना, तो हम प्रशंसा और अच्छे से कर पाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और शिक्षक, अगर मैं ऐसा कहूं कि शिक्षक अगर बच्चा कमजोर है, पढ़ता नहीं है ना, तो समझ सकते हैं कि वो नहीं पढ़ता है, बट सिर्फ वो उसकी अच्छी बातों की सिर्फ प्रशंसा ही चालू करना रखे ना, तो भी वो बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाए। बहुत जरूरी है ये समझने की बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। बच्चे को उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं और सही तरीके से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया, क्या समझ में आ रहा है आपको? कौन है ये दोनों? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? पिता बेटे का, ओके, पापा बेटे, पिता पुत्र, ठीक है। पिता पुत्र, पिता पुत्र, पिता पुत्र, दोस्त। बढ़िया रुचि जी। देखो, अभी हमें ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि 10 आंसर आए, उसमें से 9 आंसर ये आए कि ये पापा और बेटा ही है। आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि ये एक शिक्षक है और उसका स्टूडेंट है? ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये हमारा नजरिया है, हमने फिक्स कर दिया है कि ये पिता पुत्र ही है। क्यों एक शिक्षक और एक स्टूडेंट साइकिलिंग नहीं कर सकते? क्या वो जंगल में साथ घूमने नहीं जा सकते? शिक्षक उसको साथ में लेके नहीं चलता है? तो ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। सभी के नजरिए बरोबर है अपनी अपनी तरह से। शिक्षक और छात्र, बहुत अच्छा अभिषेक जी, बढ़िया, अच्छे दोस्त। चलिए, बहुत अच्छा। तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आपकी क्लास के बच्चे भी आपके साथ आएंगे। तो ये समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपनी कदर या प्रशंसा पाता है, वो अपेक्षा से ज्यादा कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। मतलब उसके लिए क्या है, वो फ्यूल हो जाता है। जब उसकी सच्ची कदर होती है, उसको सही तरीके से प्रशंसा उसकी की जाती है, तो वो उसके लिए एक ऐसी आग होती है ना कि वो और ज्यादा करने के लिए तैयार रहता है। और इसके फायदे भी बहुत है, बहुत सारे फायदे हैं।
नीरज जी जरा अनम्यूट कीजिए, जो लोग अनम्यूट है वो। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और होता क्या है कि प्रशंसा जो होती है ना वो सबको पसंद होती है। मतलब ये विश्व में जितने भी लोग इस धरती पे है ना, वो चाहे अफ्रीका के जंगल में रह रहे हो या चाहे वो बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, कहीं भी, हर एक मनुष्य को अंदर से तो ऐसा ही महसूस रहता है, ऐसा ही होता है कि मैं प्रशंसा के पाने के लिए हकदार हूं। ऐसा है कि नहीं? आप खुद अपने आप को पूछिए कि मन में हमेशा हमें ये भाव रहता है कि नहीं रहता है कि मेरी कोई प्रशंसा करे। मुझे तो रहता है। और अगर सूक्ष्म रूप से जब हम अपने आप को देखेंगे, पहचानेंगे, तो हमारे अंदर भी मूल रूप से यही भाव है कि मेरी कोई प्रशंसा करे। जवाब दीजिए, हाँ या ना? मन में रहता है कि नहीं रहता है? ये कोई मोह नहीं है, बट ये मानव को आगे बढ़ाने का फ्यूल है। और ये फ्यूल से ही मानव पूरी जिंदगी काम पे लगा रहता है। तो ये सूक्ष्म रूप से हम सबके अंदर रहता है। तो प्रशंसा जैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे सामने वाले व्यक्ति के लिए भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। और वो हमेशा उसको मोटिवेट करती है, वो हमेशा उसको ऊर्जान्वित करती है, ऊर्जित करती है, और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं व्यक्ति। चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी लोग कह रहे हैं, है ना? देखो, हम अपने आप को पहचानते हैं तो हमारे भीतर ये छिपा ही है कि भाई हमें भी कोई प्रशंसा करे हमारी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना? तो बहुत बढ़िया। तो हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। बट अभी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक, हाँ, तो सुनोगे कहानी? तैयार हो? कहानी सुननी है? तो मैं अपनी वीडियोस, है ना? तो कहानी कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि हुआ यूं कि एक बार एक ब्राह्मण जो है वो एक गांव से अपने कंधे के ऊपर एक गाय का बछड़ा लेके जा रहा था दूसरे गांव। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो रास्ते में वो बछड़े को बुझकारता था, उसको पानी पिलाता था, थोड़ा चारा देता था, वैसे वैसे वो उसको ले जा रहा था। अब जैसे जैसे वो एक गांव से दूसरे गांव की ओर आगे बढ़ रहा था, तो बीच में रास्ते में 3-4 ऐसे लोग आए जिन्होंने देखा कि ये बछड़ा तो बहुत अच्छा है, और ये बछड़ा अगर अपना हो जाए ना तो हमें उससे बहुत सारे पैसे बाजार से मिलेंगे, तो क्यों ना ये बछड़े को ले लिया जाए। और फिर वो 4 लोग जो थे वो अलग अलग थोड़े थोड़े अंतर के ऊपर बढ़ गए। और जैसे जैसे महाराज अपने बछड़े को लेके आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें पहला व्यक्ति आया और बोला, अरे महाराज, ये कुत्ता लेके आप कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने बोला कि आंखें अंधे हो, दिखता नहीं है? ये बछड़ा है गाय का, कुत्ता कहते हो? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? जाओ। और वो तो चला गया। फिर धीरे धीरे महाराज और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति आता है और वो देखता है, और अरे आप तो महाराज हो, और महाराज होते हुए आप ये कुत्ते को लेके जा रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे रे 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 रे। तो महाराज इस बार थोड़े रुक गए। फिर वापिस उन्होंने चेक किया, अरे ये तो बछड़ा ही है। तो बोले, अरे अंधे व्यक्ति, ये कुत्ता नहीं है, ये बछड़ा है, बछड़ा। अपनी आंखें चेक करवाओ, जाओ, हटो यहां से। और फिर वो आगे बढ़े। अब थोड़ी देर और आगे बढ़े, 1-2 किलोमीटर चले होंगे, और तीसरा व्यक्ति आया। और जैसे ही उन्होंने महाराज को देखा, ओहो, मैंने तो जिंदगी में पहली बार किसी ब्राह्मण को कुत्ते को ले जाते हुए देखा है। हो, शिव 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 शिव, भगवान भगवान, माफ करे माफ करे, ऐसा वो बोलने लगा। और जैसे ही वो ऐसा बोल रहा था, तो महाराज तो इस बार सोच में पड़ गए। उन्होंने वापस चेक किया, फिर वो व्यक्ति की तरफ देखा, वापस बछड़े की तरफ देखा, वापस व्यक्ति की तरफ देखा, और बोले कि आप जाओ, आप जाओ। और महाराज सोचते सोचते बछड़े को लेके आगे निकल गए। अब जैसे जैसे आगे निकले गए, तो 2-3 किलोमीटर चले और चौथा व्यक्ति आया और बोले, ओहो,
महाराज और कुत्ता, अरे आप ये कुत्ते को लेके इस गांव में जाओगे तो गांव वाले क्या बोलेंगे, आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, शिव 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 शिव, भगवान भगवान भगवान। अब महाराज सोचने लगे कि एक व्यक्ति गलत बोल सकता है, 2 व्यक्ति गलत बोल सकता है, ये तो रास्ते में 4 व्यक्ति आए और उन्होंने, उनको पता लगा कि मैं कुत्ते को लेके जा रहा हूं, मेरी ही आंखें अंधी है, मैं ही कमजोर हूं, मुझे ही पता नहीं है, मैं बछड़े और कुत्ते में भेद नहीं कर पा रहा हूं। और उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने, क्या किया, देखता हूं कितने लोगों ने कहानी सुनी चैट बॉक्स में। क्या किया उन्होंने, बताइए। ओके, बछड़े को छोड़ दिया। ओके, ठीक है, हाँ, ओके, तो हाँ, बछड़े को वही छोड़ दिया एकदम शिखा जी। और क्या मान के छोड़ दिया, अरे मैं कुत्ता लेके जा रहा था और मुझे मेरे धर्म से निकाल देते, मैं बर्बाद हो जाता, अच्छा किया मैंने कुत्ते को छोड़ दिया। और फिर वो 4 व्यक्ति वो बछड़े को लेके चले गए। तो क्या समझ में आया ये कहानी से? बहुत अच्छा नीलिमा जी, स्वयं से विश्वास हटा, ठीक है, गुस्से में बछड़े को छोड़ दिया, अपनी मूर्खता के कारण भी छोड़ दिया, गुस्से में भी छोड़ दिया। और क्या हुआ, उनके मन में क्या असर हुआ, ये आप बताइए। अगर आप वो ब्राह्मण होते तो आपके मन पर क्या उन बातों का क्या असर होता? बहुत अच्छा रेसू जी, विश्वास हटा, खुद पर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास की कमी आई, ठीक है, समाज के डर से। ओके, और जरा सोचिए, बताइए कि उनके साथ ऐसी क्या प्रक्रिया हुई कि उन्होंने बछड़े को कुत्ता मान लिया? बहुत अच्छा, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। झूठी प्रशंसा से खुद का विश्वास छोड़ दिया, ठीक है, आत्मविश्वास की कमी, खुद का भरोसा डिगमिगा गया, बहुत अच्छा, दूसरों की बातों को सही समझने लगा और खुद पर भरोसा कम हुआ, बढ़िया, बहुत अच्छा आरती जी, अनिल जी। दूसरों की बातों को नहीं मानना चाहिए, स्वयं पर यकीन रखना चाहिए, ऐसा तो विश्व में शक्य नहीं है, बातों को तो मानना ही चाहिए, पर हाँ, उसका मन भटक गया चारों बात सुनकर, बहुत अच्छा। तो मतलब कि एक सही चीज को अगर बार बार लगातार अलग अलग माध्यमों से कहा जाता है कि ये गलत है गलत है गलत है, तो हम भी उन बातों में आ जाते हैं, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे हम कितने भी विवेकी हो। तो जिस तरह से ब्राह्मण के मन के ऊपर ये असर हुआ कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, तो उसने मान लिया कि ये कुत्ता है और उसने वो छोड़ दिया। इसी तरह अपने क्लास में, अपने वर्ग में जब बच्चों को हम बोलते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू मूर्ख है, तुझे कुछ आता नहीं है ना, तू डल है, ठीक है, तो ये बातें हम जितनी बार क्लास में, अगर आप मान लो कि एक बच्चे को आपने ये बात रोज सरेरास एक बच्चे को रोज 4 बार कह रहे हैं, तो वीक में वो बात हो जाएगी, 5 दिन अगर स्कूल में आता है तो 20 बार। और ये बच्चा अगर वही सुनता है हमारे मुंह से, तो वो खुद के लिए यही मान लेता है कि वो डल है, वो मूर्ख है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो और कुछ नहीं अच्छा कर सकता है, वो मान लेता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने बछड़े को कुत्ता मान लिया, तो बच्चा तो इतना सोच भी नहीं सकता है, तो वो तो मान ही लेगा, क्योंकि वो शिक्षक को सर्वोपरि मानता है। तो शिक्षक जो बोलते हैं ना, वो उसको पकड़ लेता है और उसको वो मान लेता है, और जैसा वो मानता है वैसा फिर वो उसकी बिलीफ हो जाती है ना, तो वो अपने आप को भी ऐसा मानने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा भी होगा, ठीक भी होगा, तो वो और खराब होता है।
समझ में आ रहा है? ये कहानी का ये बहुत बड़ा सार है। हमारे बचपन में हमें अगर किसी ने बार बार इस तरह से टोका है, इस तरह से बार बार हमें डांटा है, इस तरह से बार बार हमें हमारी कमजोरियों को बताया है, तो हम उन बातों में हमेशा कमजोर ही महसूस करते हैं। हमें वो बात अच्छे से करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ऐसे फिट कर देता है, दिमाग में ऐसे डाल देता है कि तू ये नहीं करेगा, तू ठीक नहीं है, तुझसे ये नहीं होगा। तो ये बातें बार बार बच्चा सुनता है, तो फिर वो प्रोग्राम हो जाता है, मतलब अपने मन का प्रोग्रामिंग हो जाता है, और फिर वो ऐसा ही मानने लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो कहानी का सार ये है। समझ में आया? अच्छा, आप में से कितने लोगों को, अच्छा आप में से कितने शिक्षक ऐसे हैं जो जब कक्षा लेते हैं तो बच्चों को बहुत डांटते हैं? जरा बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। भर भर के डांटते हैं बच्चों को। कितने लोग हैं ऐसे? कोई हाथ खड़ा नहीं करता है। बोलो, सब सुधर गए हैं, है ना? तो शिक्षक जब शब्द बोलता है ना, उसके बच्चे के मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ सर, मैं डांटता हूँ। अनिल जी? हाँ सर, मैं तो डांटता हूँ, पिटाई भी कर देता। हाँ, तो अभी आप ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जी आप अगर उसको डांटते हैं जी, तो वो डांटने के बाद आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा कि उसके बाद वो आपके ज्यादा नजदीक आया है या आपसे दूर गया है। पास में आता है फिर वो। हाँ, बट है ना, तो ये हाँ। हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। उसके मन पे जो जी। असर होता है ना उसका, तो उसके कारण वो दूर होता है हमसे, सूक्ष्म रूप से उसका असर होता है, जी। और उसके कारण उसकी मन की गहराइयों में कुछ एक मान्यताएं बन जाती है अपने लिए, और वो मान्यताएं वो हमेशा के लिए बांध लेता है। हाँ। ठीक है? तो वो गलत मान्यता एक बार बंध गई ना, तो उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो बच्चे को ये बात नहीं करनी है, वो हमें हमेशा ध्यान में रखना। जी। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये स्वीकारा। और उसके दूसरे भी तरीके हैं कि बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो उसको कैसे सिखा सकते हैं। जी। क्रिएटिव पनिशमेंट क्या दे सकते हैं। ठीक है? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए, बढ़िया। श्रद्धा जी कह रही है कि गलतियों पर डांटती हूँ। हाँ। रुचि जी कह रही है कि हमने कभी नहीं डांटा। बहुत अच्छा रुचि जी, ठीक है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब हम उसको क्लास के सामने डांटते हैं ना बच्चे को, तो उसके मन के ऊपर उसका और ज्यादा गहरा असर पड़ता है। अब मान लो कि 30 बच्चे 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो और शिक्षक क्या करता है, क्लास के बीच में उसको बुलाता है, चल खड़ा हो, यहाँ, तो वो बीच में आता है क्लास, बरोबर। और फिर वो आता है वहां पे, तो सारे वो 40 बच्चे, मतलब 80 आंखें जो है ना, वो शिक्षक और वो बच्चे के ऊपर केंद्रित होती। और जैसे ही बच्चे को शिक्षक डांटना और पीटना शुरू करता है ना, तो उसके मन के अंदर बहुत बड़ा क्षोभ जो होता है ना, अंदर से क्षोभ उसको जन्मता है। मतलब वो फील करता है कि मुझे इन सारे बच्चों के सामने मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो अंदर से और ज्यादा लज्जित होता है। और इसके कारण होता क्या है कि वो शिक्षक के बारे में तो मान्यता बांधता ही है, बट अपने लिए भी बांधता है कि मैं ठीक व्यक्ति नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। अगर उसकी गलतियों के ऊपर बात करनी है तो उसको अकेले में बुला के बात करना, और गलतियां बताने से पहले उसको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट गलतियां 50 लोगों के सामने खड़े होकर उसको डांटना नहीं है और गलतियां बतानी नहीं है। ये कार्य सबसे पहले बंद करना है। उससे क्या होता है कि उसका जो आत्मगौरव होता है ना, वो उसके जो मूल होते हैं ना, वो मूल कटने लगते हैं। तो वो मूल को हमें नहीं काटना है,
हमारे सबकी अच्छाई का, हमारे खड़े रहने का जो मूल है, हमें एक इंसान के स्वरूप में अपने आप को पहचानते हैं, तो मूल जो भाव है वो है हमारा आत्मगौरव। अगर उसको काट देते हैं ना तो वही खलास हो जाता है सब कुछ। तो ये एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरा कि आपने जैसे बोला कि भाई उसको डांट देना या उसको थप्पड़ मार देना। अब आप हमेशा ये देखना कि बच्चे को जब थप्पड़ मारते हैं ना तो चोट उसके शरीर पे नहीं लगती है, चोट उसके हृदय पे लगती है। 50 लोगों के सामने जब आप उसको थप्पड़ मारोगे, चाटा मारोगे ना, तो शरीर तो सह लेगा, बट हृदय में जो घाव पड़ जाते हैं ना, उसकी असर बहुत गहरी रहती है। तो उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे, और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो कि आज का ये सत्र नहीं है, बट उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते। अच्छा, आप लोगों को ये बात सही समझ में आ रही है, सही लगती है, या इसके ऊपर आपके कुछ विचार है, बिंदु है, वो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। छठी क्लास में मैं जब पढ़ता था ना, और मेरा जो चित्र काम था ना वो बहुत गलत था। मतलब मैं बिल्कुल कच्चा था चित्र काम में, तो मैं अच्छा नहीं कर पाता और मुझे हमेशा अंदर से डर महसूस होता। एक बार क्या हुआ कि मेरे से कुछ एक अच्छा चित्र बन गया, मेरी नजरों में अच्छा बन गया, तो मैं बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मेरा आज पहली बार चित्र अच्छा बना। तो मैं खुश होकर अपने सर के पास गया, और सर के पास गया और उनको चित्र दिखाया, और सर को बोला, सर देखो देखो मैंने चित्र बनाया, आज मेरा इतना अच्छा चित्र बनाया है सर, देखो ना। और वो उस समय किसी और लड़के से बात कर रहे थे, तो मैंने 2 बार और बोला, सर देखो ना मैं कितना अच्छा चित्र बनाया, देखो देखो। मेरा इतना उत्साह था। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे इतना जोर से चाटा मारा कि मैं क्लास में बेंच के ऊपर गिर गया। और उस समय से ही ऐसा हो गया कि चित्रकाम में मेरी रुचि पहले थोड़ी भी थी, बिल्कुल नहीं रही, और फिर मैं कभी चित्रकाम के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और उसके कारण मैंने बहुत सारी यानी अलग अलग कक्षाओं में बहुत मार खाया है चित्रकाम के कारण। और ये मैं देख पाया हूँ बड़े होके, जब समझ में आया ना तो पता चला कि ये कारण वो सर का चाटा था, और वो चाटा मुझे शरीर पे नहीं लगा था, मेरे गालों पे नहीं लगा था, मेरे हृदय में लगा था, और मैं आज तक उनको माफ नहीं कर पाया, है ना। तो ये एक बात है। अगर प्रशंसा की बात करनी है तो वो किस तरह से हम करते हैं, इसका भी एक विकल्प है कि उसी चीज को किस तरह से हम रखें। कमल सर भी जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। वैभव जी, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ जब से वेबिनार में जुड़ा, तो मैं 2 मिनट कुछ मेरे विचार रख सकता हूँ। तो देखिए, मैंने सुना, आपने जो कहानी बताई वो भी सुना, उसके बाद जो आपने उसका जो एक्सप्लेनेशन किया है, तो मैं सिर्फ यहाँ हमारे जो शिक्षक मित्र हैं उनके साथ ये विचार शेयर करना चाहता हूँ कि एप्रिशिएशन, ये जो प्रशंसा है ना, उसका अंग्रेजी शब्द हम ले तो वो एप्रिशिएशन है। और क्या मेरे आवाज सुनाई दे रही है ना सब? तो एप्रिशिएशन में क्या है, बहुत बार हम हमारे नजरिए से सोचते हैं कि ये क्या इतनी बड़ी बात है कि अप्रिशिएट किया जाए, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि अप्रिशिएट करना चाहिए, तो हम उसको जरूरी नहीं समझते। लेकिन जो बहुत बड़ा शिफ्ट मैं लाना चाहता हूं लोगों में, वो ये है कि हम एप्रिशिएशन को रिसिपिएंट के नजरिए से देखें। इसमें 2 चीज है, एक गिवर है जो एप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है, दूसरा रिसीवर है, रिसिपिएंट है, उसको रिसीवर या रिसिपिएंट बोले, जो एप्रिशिएशन का स्वीकार कर रहा है, वो दूसरे एंड पे। हमें उसके नजरिए से प्रशंसा का इफेक्ट देखना चाहिए। अब जो आपने भी बात की कि कोई बच्चे ने कोई पिक्चर बनाया है, तो आप एक एडल्ट हैं, आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 20-22 साल के हैं, आपकी नजर में वो चित्र बहुत ऑर्डिनरी है, वो कविता बिल्कुल फालतू कविता है, या वो जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सामान्य सा है।
लेकिन जिस व्यक्ति ने वो किया है उसके लिए उसकी अहमियत कितनी बड़ी है, उसके लिए वो काम शायद पहली बार किया गया कार्य हो, पहला अटेम्प्ट हो, बहुत हिम्मत वाला कार्य हो, उससे पहले ऐसा कभी उसने न किया हो, ऐसा उसको रिजल्ट मिला हो। तो जब तक हम एप्रिशिएशन को रिसिपिएंट की नजर से नहीं देखेंगे तब तक उसका मूल्य समझना मुश्किल है कि वो कितना पावरफुल होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे परमिशन दे वैभव जी। प्लीज प्लीज। तो मैं ये समझा कि एप्रिशिएशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लेकिन सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने ये कला, हमारे एक मित्र है उसमें मैंने ये देखी, उनकी आदत। वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे शहर में ही रहते हैं और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मतलब सरकारी वकील, बहुत बड़ा पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उनको ऐसी आदत है कि वो, अभी तो खैर व्हाट्सएप और ये सब आ गया टेक्नोलॉजी, लेकिन जब हम लोगों को खत लिखा करते थे, इनलैंड लेटर्स लिखा करते थे और वो खत पोस्ट करते थे, उस जमाने से वो अपने बैग में पूरे पोस्ट कार्ड जो 15 रुपए का आता था, 15 पैसे या 25 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, उसका पूरा बंच रखते थे, पूरा बंच ऑफ पोस्ट कार्ड्स अपने बैग में रखते थे। और मान लीजिए कि वो कभी ट्रैवल कर रहे हैं और अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं ट्रेन में, और उन्होंने देखा कि आज ट्रेन का स्टेशन प्लेटफॉर्म बहुत क्लीन है, मतलब नॉर्मली जो रहता था पहले जो देखा था उससे काफी ज्यादा फर्क उनको नजर आया। तो वो बिल्कुल बाकायदा ऐसा करते थे, अपने बैग से वो पोस्ट कार्ड निकालते थे, पोस्ट कार्ड में वो लिखते थे, टू द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मास्टर, आज मैं आपके स्टेशन से गुजरा और मैंने ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 या प्लेटफॉर्म नंबर 5 बहुत अच्छी सफाई देखी और इसके लिए मैं आपको और आपके टीम के सदस्यों को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और वो बिल्कुल लिटरली वो पोस्ट कार्ड वो पोस्ट करते थे। अब देखो, आपके लिए वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड है, 25 पैसे का पोस्ट कार्ड है, लेकिन अब दूसरे एंड पे जाकर देखो, ऐसा सोचिए मेरे सभी साथी, और फिर मैं एक एक्सरसाइज भी सबको देने वाला हूं अभी, कि आप वो रेलवे स्टेशन मास्टर हो, ऐसा सोचो। यहाँ पर जो भी हमारे साथी है, रेखा जी दिख रही है, शिखा जी, चुमकी जी, अभिषेक जी, सिमरन जी, जितने भी मैं नाम पढ़ पा रहा हूं, श्रद्धा जी, अर्चना, सुबी साहू, तनुज, आप ऐसा सोचो कि आप वो स्टेशन मास्टर हो और आप सुबह 11 बजे स्टेशन आपकी ऑफिस पे पहुंचे और 1 बजे ये पोस्ट कार्ड आपके टेबल पे आया। वो दिन आपका कैसे बीता, कैसे बीतेगा? सोचिए आप कि कोई अननोन पर्सन है जिसको आप बिल्कुल जानते नहीं हो, उसका आपके साथ कोई ऐसा मतलब एक मतलब का कोई रिलेशन नहीं है, आपका एप्रिशिएशन करके उसको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन उसका पोस्ट कार्ड आपके टेबल पे पड़ा हुआ है और वो आपको बधाई दे रहा है। मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए पूछना चाहूंगा, वो दिन आपका कैसे बीतेगा और वो पोस्ट कार्ड का आप क्या करते, ये बताइए। बस इतना मैं जानना चाहता हूँ। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए, 2 सवाल है, एक तो आपका दिन कैसे गुजरेगा और वो पोस्ट कार्ड का आप लोग क्या करेंगे। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा दीपा जी, हमेशा संभाल के रखेंगे, बढ़िया। देखिए रुचि जी संभाल के रखेंगे, बहुत अच्छा। सभी को लिखना है, दिन कैसे जाएगा अपने पास रखेंगे, ओके। बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा रुचि जी, बहुत अच्छा रिया जी। और सब लिख रहे हैं
और मैं बात को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि समय हाँ, का भी कमी रहती है, कि आप ये 15 पैसे वाला पोस्ट कार्ड जो कि आपको नौकरी में ना प्रमोशन देने वाला है, ना आपको कोई अवार्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा चीज हो गया कि आप आपके फोल्डर में उसको संभाल कर रखेंगे, उसको बार बार देखेंगे, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार फिर से वो पोस्ट कार्ड को आप पढ़ते हो, है ना। तो और दूसरी बात, ये पोस्ट कार्ड आने के बाद अब आप डेली एंश्योर करेंगे कि प्लेटफॉर्म क्लीन हो। ये आप एंश्योर करेंगे कि नहीं नहीं, लोग ये देख रहे हैं, लोग इसको पहचान रहे हैं, अब तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी वो कार्य उसी लेवल का करने के प्रति जो एक कमिटमेंट था वो और ज्यादा बढ़ गया। जो तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि क्या आपने शिक्षक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, कितने लोगों को ऐसे मेमोरेबल पोस्ट कार्ड लिखे, लेटर लिखे, ग्रीटिंग कार्ड दिए, व्हाट्सएप मैसेज किए, एसएमएस किए, जिसको वो लाइफ टाइम संभाल कर रखेंगे? ऐसे ईमेल कितने किए जो वो अपने फोल्डर में संभाल कर रखेगा, जो डिलीट नहीं कर पाएगा? मुझे आप बताइए, आपके व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में भी, आपके व्हाट्सएप में भी ऐसे कुछ मैसेजेस हैं जो आप सब सफाई करते हो, लेकिन वो मैसेजेस आप डिलीट नहीं करते हो, और वो फिर ओपन करके देखते हो, शायद वो आपके किसी अधिकारी ने आपको भेजा था, या आपके प्रिंसिपल ने भेजा था, या जैन शिक्षा समृद्धि के सीनियर किसी ने आपको वो टेक्स्ट मैसेज भेजा था, आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो और उसको आप रिविजिट करते हो, फिर से पढ़ते हो। मैं कहता हूं, एक व्यक्ति के रूप में आपने ये मौका कितने लोगों को दिया, कितने लोगों को आपने ये मौका दिया कि वो आपका टेक्स्ट मैसेज या ईमेल या व्हाट्सएप या जो भी है उसको संभाल कर रखेंगे, वो उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट कि अभी बाद में वैभव जी है ना, ये एक्टिविटी आप कल ग्रुप में भी करवाना। इमीडिएटली अभी कौन शेयर करना चाहता है कि मेरे ईमेल बॉक्स में, इनबॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप में ऐसा कोई एक मैसेज है जो मैं डिलीट नहीं करता हूं और मैं रिविजिट करता हूं? ये बताइए। हाँ, मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ सर, तो मुझे पता चलता है कि कई लोगों के, आप जब बोल रहे थे ना तो उनके चेहरे पे स्माइल आ रही थी वो, और ऐसा खजाना उनके पास भी उनके व्हाट्सएप में पड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं, जिन जिन लोगों के पास ऐसे मैसेज पड़े हैं, मेरे पास है तो मैं उसको संभाल के रखता हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये फ्यूल है, ये एक ऊर्जा का, हमें एक ऊर्जा देता है, हमें एक अच्छा एहसास करवाता है, हमारा आत्मगौरव बढ़ाता है ना। हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ऐसी बात हमारे सामने रखता है। तो ये प्रशंसा बहुत अच्छे से कमल सर आपने ये बात रखी, और एक उदाहरण के साथ, और हमने ये वीक का जो नियत कार्य रखा है उसमें ये पहलू भी हम उसमें जरूर जोड़ देंगे। ये वीक का जो नियत कार्य है तो और अच्छे से ये कार्य हो पाएगा। सब सम्मति देते हैं, अग्री है, ये एक एक्शन के रूप में अगले सप्ताह कार्य किया जाए तो कैसा? चैट बॉक्स में बताइए। हाँ, प्रियंका जी मैसेज रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, रुचि जी ने कार्ड रखे हैं, दीपा जी ने भी योग दिवस की फोटो संभाल कर रखी है क्योंकि वो उनको बहुत खुशी देने वाला पल था। बहुत अच्छा, चलिए, तो सब लोग तैयार भी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे अपनी बात रखता हूं, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जैसे प्रशंसा हुई तो जो ऋषिपंथ है, मतलब कि जो उस प्रशंसा को सुनता है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, चाहे वो चिट्ठी हो, एसएमएस हो, व्हाट्सएप हो, लेटर हो, ठीक है, ईमेल हो, चाहे कोई भी माध्यम हो या किसी और के द्वारा हो, तो वो जब ऋषिपंथ को वो बात मिलती है, अपनी प्रशंसा की बात मिलती है, तो क्या होता है? तो उसके साथ ये होता है, ठीक है। एक तो
है ना। देखो ये 2 बच्चों की मैंने फोटो रखी है, ठीक है, ये 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, बट वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो ज्यादा बलवान हो गए, वो ज्यादा पावरफुल हो गए, है ना। ये अदृश्य ऊर्जा होती है, ये मनोवैज्ञानिक हवा होती है, एयर होती है, जो मिलती है और उससे व्यक्ति बहुत पावरफुल फील करने लगता है, और वो बात वो बार बार दोहराने के लिए सोचता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। जैसे कि रेलवे मास्टर की जो स्टेशन मास्टर की जो बात थी, है ना, तो प्रशंसा और प्रसन्नता क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही प्रशंसा मेरी हुई तो मैं अंदर से खिलने लगता हूं, मैं खुश रहने लगता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मेरे चेहरे पे हंसी आती है, ये एक कारण है, फायदा है। दूसरा कि उससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मैंने अच्छा कार्य किया है तो मेरा, और मुझे उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मेरी उसके लिए प्रशंसा की जाती है, तो मुझे और उत्साह आता है, वाह मैं और भी बहुत सारा काम कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रशंसा से व्यक्ति के आत्मगौरव में बढ़ावा होता है, वो हमने बताया आपको। आत्मगौरव हमारी जड़ है। जैसे ही आपने किसी की प्रशंसा की, यार आपकी किसी ने प्रशंसा की, आपका अपने लिए आत्मगौरव बढ़ जाता है और आपकी जड़ जो है ना वो और मजबूत होने लगती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सभी मनुष्य को वो अच्छा है उस तरह से जब हम देख के उसके साथ बात करते हैं ना, तो हम उसके आत्मगौरव को बढ़ाते हैं। प्रशंसा से कार्य को और बेहतर करने का बल मिलता है। मतलब जैसे कमल सर ने बात की कि रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है उसको किसी ने चिट्ठी लिख दी, और वो चिट्ठी जो प्रोसिक्यूटर हर एक व्यक्ति को लिखता है, चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, और जब वो चिट्ठी मिलती है तो उसके अंदर वो एक जिम्मेदारी का भी भाव आ जाता है कि नहीं ये मेरा काम है और इसके लिए मुझे लोग फीडबैक दे रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं इसको और बेहतर तरीके से करूंगा। ठीक है। अब स्कूल में बच्चा हो या घर पे कोई अच्छे से खाना बनाया है और किसी ने प्रशंसा कर दी, तो और बेहतर खाना बनाने का प्रयास होता है ना। बच्चे की अगर आपने क्लास में सबके सामने प्रशंसा कर दी, वो और बेहतर करने के लिए तैयार हो जाता है, वो और ज्यादा उत्साहित रहता है, मैं और अच्छे से कैसे करूं। इवन हम भी जो कार्य करते हैं उसमें अगर कोई हमारी प्रशंसा कर लेता है ना, तो हम और बेहतर तरीके से करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्यूल की तरह हमारे लिए काम करता है, बल देता है, ऊर्जा देता है, हम अपनी अच्छाइयां देख पाते हैं। जैसे ही प्रशंसा हुई ना, तो बच्चे ने ये देखा, व्यक्ति ने ये देखा कि मुझ में ये अच्छाई है, मुझ में ये गुण है जो ये सामने वाला व्यक्ति देख पाता है, मेरे शिक्षक देख पाते हैं, मेरे कलीग देख पाते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारे शिक्षक मित्र एक साथ काम करते हैं, और आप जब किसी एक शिक्षक मित्र की अच्छी बातों की प्रशंसा करते हैं ना, तो वो ऐसा समझ पाता है कि मेरे में ये गुण है, वो ये देख पाते हैं, तो मुझ में ये गुण जो है वो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए उसको वो उसकी पहचान भी होती है और उसको एक बल भी मिलता है। ठीक है। प्रेरणा मिलती है, जब भी हम प्रशंसा करते हैं तो हमें उसकी प्रेरणा मिलती है, और ज्यादा बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। आप देख लीजिए कि सचिन तेंदुलकर था, तो सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे रमाकांत आचरेकर, उनको उन्होंने पूरी मेहनत हार्डवर्क के साथ साथ कितनी बार उनके कार्यों की, उनकी टैलेंट की प्रशंसा की होगी, तब जाके वो प्रशंसा प्रेरणा में बदल गई। तो हमारे सामने, हमारे आसपास जो भी लोग हैं उसमें जो भी अच्छाई है, जो भी बेहतर तरीके से वो लोग कार्य कर रहे हैं, उसकी जब हम प्रशंसा करते हैं तो वो उनके लिए एक प्रेरणा का माध्यम भी होता है। और ये जितने भी बिंदु मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने जिंदगी में महसूस किए हैं। इसी के कारण मुझे ये एहसास हुआ कि ये इतने इतने फायदे होते हैं कि जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, फिर संबंध और रिश्ते जो है ना और ज्यादा मजबूत होते हैं और विकसित होते हैं। तो ये मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि प्रशंसा जो है वो आपके लिए जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने का एक टूल है, और उसको हम जब भी करते हैं, कोई हमारी करता है या हम किसी और के लिए करते हैं, हमें इतने फायदे इसके होते हैं। ठीक है। और ऐसा है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, आप प्रत्येक प्रशंसा के फायदे को पढ़ोगे तो आप खुद भी महसूस कर पाओगे कि इतनी बात तो मुझ में भी हुई है जब भी मेरी किसी ने प्रशंसा की है। यस और नो बताइए चैट बॉक्स में, ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं हुआ है आपको?
ठीक है आरती जी, यस, रुचि जी, शिखा जी, हम सभी ने महसूस किया है, सिमरन जी, चुमकी जी, है ना, और बार बार महसूस किया है। जितनी बार ऐसा होता है और बेहतर लगता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा अदृश्य एक गिफ्ट है, बख्शीश है, प्रशंसा की ये गिफ्ट है कि हम अगर किसी को देते हैं ना तो वो हमारे पास तो आती है और सामने वाले को तो और ज्यादा मदद करती है, और अच्छा बनने में, और बेहतर बनने में, और अच्छे से कार्य करने में। ठीक है, तो ये इतने फायदेमंद है ना। और हमें ये देखना है कि हम दिन में जितने भी लोगों को मिलते हैं उसमें कितने लोगों की प्रशंसा कर पाते हैं। ये भी देखने की एक बात है कि हम कितने लोगों की प्रशंसा कर पाते हैं, या हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं हमने कितनी बार उनकी प्रशंसा की है। वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, कितनी बार। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास वाले लोग हैं ना, उनकी हम प्रशंसा ही नहीं करते, पूरी जिंदगी चली जाती है बट एक दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते, नुक्स बहुत सारे निकाल लेते हैं। तो अगर आपको रिश्ते और संबंध है ना बढ़िया, हाँ, तो हम जब फीडबैक रिप्लाई, धन्यवाद प्रियंका जी। और ऐसा हम अपने छात्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ भी कर सकते हैं कि जो अच्छा दिखा हम उनको बोले, उनकी प्रशंसा करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, संबंध जो है और ज्यादा मजबूत होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, दोस्त दोस्त से जुड़ा रहता है, परिवार परिवार से जुड़ा रहता है, व्यक्ति को जिंदगी अच्छी लगती है, सुहानी लगती है, खुशी मिलती है, एक जीने का एक अलग ही उत्साह और रोमांच होता है जब हम अपने लिए प्रशंसा पाते हैं या दूसरों को हम प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और आप देखो, जैसे ही इसका इस्तेमाल करना हमारी जिंदगी में हमने शुरू कर दिया ना, आपकी जिंदगी ऐसे बदलने लगेगी और आप ऐसा महसूस करने लगेंगे कि आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, और आप उनका ही एक भाग है, ऐसा आप फील करेंगे। तो ये प्रयोग जैसे कमल सर ने बताया है वो हम अगले सप्ताह करने जाने वाले हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबको क्लियर हुआ प्रशंसा के फायदे? बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं, सबको समझ में भी आ रहा है। धन्यवाद। बल है, एक फ्यूल है ना, जो हमें ऊर्जा देता है, जिंदगी और अच्छी सुहानी बनाता है हमारे लिए, जिंदगी को और नजदीक से देखने का हमें मौका मिलता है जब हम प्रशंसा करते हैं या प्रशंसा पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रशंसा किसके लिए होनी चाहिए, किस कार्यों के लिए प्रशंसा होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशंसा के भी बहुत सारे अलग अलग आयाम होते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो प्रशंसा किसके लिए होनी चाहिए उसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, है ना, ये कौन है, ये कौन लोग है, ये वो लोग हैं, ठीक है, जिनके मन में, है ना, जिनका मन साफ था, ये समझ लीजिए, मन साफ था, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना थी। ठीक है, जीवन में वो अपने देश के लिए, अपने कार्य के लिए कुछ करना चाहते थे, है ना, देश के लिए लड़ना चाहते थे अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ। ये एक बात है। ठीक है, अभी ये मैंने सिर्फ चित्र के रूप में बताया है कि ये लोग हैं, है ना, हमारे भारत देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, आजादी के लिए काम किया है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया है। ठीक है, तो उसमें ये सारे लोग हैं, तो उनमें कौन कौन सी बात थी, तो एक थी कि वो गुणों से भरे हुए थे। प्रशंसा व्यक्ति की अच्छाई के लिए करनी है, उनके गुणों की करनी है, जो गुण है वो गुणों के लिए करनी है। हमारे आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है, उसमें उनके जो अच्छे गुण हैं उसकी हमें प्रशंसा करनी है, उनकी जो अच्छाइयां है, जो रीत बात है, उसकी हमें प्रशंसा करनी है। साहसिक कारनामों की, ऐसे ऐसे साहस जो लोगों के लिए उपयोगी रहे हो, ठीक है, जो उनको और ज्यादा अच्छा बनाने में मदद की हो, उस तरह के साहस की हमें प्रशंसा करनी है। अच्छे कार्यों की उनकी प्रशंसा करनी है, जो जो अच्छे कार्य किए हैं,
उनकी हमें प्रशंसा करनी है, उनके मूल्यों की, जिस मूल्य से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, सफाई कामदार अपने मूल्य से जुड़ा हुआ है, तो वो सफाई कामदार की उस मूल्य के लिए सराहना करनी है, प्रशंसा करनी है। ठीक है, वो समय पे आ जाता है, समय पे आके अपना सारा काम कूड़ा कचरा उठा के चला जाता है, निश्चित समय पे आता है, निश्चित समय पे काम करता है, दूध वाला प्रामाणिकता से दूध हमें घर पे देके जाता है। ये सारी छोटी छोटी बात है, बट ये जो मूल्य है ना, वो मूल्यों के लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी है। ठीक है, हमारे क्लास में जो बच्चे आके सामने शिक्षक के सामने सब कुछ सच बोलते हैं, तो वो जो सच बोलते हैं उसकी हमें प्रशंसा करनी है। चलिए, श्रेष्ठ बातों की, जिसमें जो श्रेष्ठ है उसकी हमें प्रशंसा करनी है, और सच्चाई एवं सेवा की। ठीक है, त्याग एवं बलिदान की। तो प्रशंसा इन बातों के लिए हम कर सकते हैं, जो बेस्ट श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, समाज को अच्छी सेवा दे रहे हैं, है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे घर परिवार से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, मम्मी के गुणों की, पापा के गुणों की, उनके कार्यों की, हमारे जीवन में योगदान की, और खासकर उनको, उनका आत्मगौरव बढ़ाने के लिए हम उनकी अच्छाइयों की उनसे बात करें। ठीक है, उनमें जो श्रेष्ठ है उनकी बात करें। हमारे परिवार से, हमारे परिवार से ये शुरुआत कर सकते हैं, और परिवार से चलते हुए अपने मित्रों के लिए, अपने सहभागियों के लिए, स्कूल में जो शिक्षक हमारे साथ सहयोगी है उनके लिए, हमारे प्राचार्य के लिए, जो भी जहां पे भी हम जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों की सेवा ले रहे हैं, उन सबके धीरे धीरे हमें जो जहां जो अच्छा दिखता है उसकी प्रशंसा करने से क्या होता है कि हम बेहतर फील करते हैं, और वो ज्यादा अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बात है कि प्रशंसा हमें इन बातों को ध्यान में रखकर लोगों की करनी चाहिए। और ये जब हम करते हैं तो हमें लोगों की जिंदगी में झांकना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पता चल जाता है। अगर आपको अपने पड़ोसी की कोई प्रशंसा करनी है तो पहले आपको उसको थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई उसमें क्या गुण है, उसको गौर से थोड़े उनकी बातें सुननी पड़ती है, उनकी रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, पसंद क्या है, तो उस हिसाब से हम फिर उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो ये पहले देखा प्रशंसा के फायदे, अब देखा प्रशंसा किसके लिए, किन किन बातों के लिए प्रशंसा करनी है। अब देखते हैं, है ना, सच्चरित्र और यानी जिसका चरित्र एकदम प्रबल है, मजबूत है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। और आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं उसमें सब उस तरह के मजबूत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग हैं, चरित्र वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने चरित्र से पूरे समाज के ऊपर एक प्रभाव डाला, अपने पूरे समाज को आंदोलित किया, समाज के अंदर एक अलग जगाई, है ना, देशभक्ति के लिए अलग जगाई, कुछ अच्छा करने के लिए अलग जगाई, महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए अलग जगाई। और ये अलग ऐसे काम कर गई कि उनके चरित्र का पूरे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा, है ना। बट ये जब छोटे थे तो उनको पता नहीं था कि ये ऐसे महान बनने वाले थे, बट उनके आसपास वाले लोगों ने उनके अंदर जो अच्छाइयां देखी, उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनकी प्रशंसा की, और वो प्रशंसा करते करते उनका आत्मबल इतना बढ़ने लगा कि धीरे धीरे उनको लगा कि मैं एक व्यापक समाज के लिए कार्य करने के लिए तैयार हूं, कर सकता हूं। और वो अपने आप को स्वप्रेरित करते रहे, स्व मोटिवेट, है ना, और स्वप्रेरणा देते रहे और प्रशंसा पाते रहे, और ये काम आगे बढ़ा, और फिर ये सिलसिला उन्होंने दूसरों को भी दिया। तो इस तरह से ये कार्य होता है। चलिए, प्रशंसा क्या नहीं है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि प्रशंसा क्या नहीं है। क्या समझ में आता है इससे? जरा चैट बॉक्स में लिखिए, हंसी भी आएगी आपको। चित्र से क्या समझ में आता है? देखिए, बरोबर चित्र देखिए और पता कीजिए कि क्या है ये चित्र में, क्या समझ में आया। चित्र सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए दूसरा चित्र दिखाता हूं। हाँ, क्या समझ में आ रहा है चित्र से? अपने काम बनवाने के लिए झूठी प्रशंसा। बढ़िया दीपा जी, है ना, बहुत अच्छे से पकड़े हैं। बाकी लोगों को पकड़ में आ रहा है ये
किसी की चापलूसी, दूसरों को मक्खन लगाना। बहुत अच्छा, चापलूसी करना। ओके, बढ़िया रुचि जी, है ना। तो सब लोग यही है ना, साथ में है कि नहीं है? हाँ, अपना काम निकलवाना, बढ़िया, ठीक है। तो प्रशंसा क्या नहीं है वो भी हम देख लें। प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है, ठीक है। मतलब सेठ की हा में हा, सेठ की ना में ना, वो प्रशंसा नहीं है, ये समझ लेना है ना। वो बीरबल और अकबर का संवाद है। तो अकबर ने बीरबल को बैंगन बताया और बताया, पूछा कि देखो ये कैसा बैंगन है। तो बीरबल ने देखा कि सरकार का मूड कैसा है, तो सरकार का मूड उस समय ठीक था, हंस रहे थे। तो बीरबल ने कहा, हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा बैंगन है, देखो ना उसके ऊपर तो पूरा जो मुकुट है ना, और मुकुट की बड़ी चोटी भी है जैसे आपके सिर के ऊपर है। तो अकबर खुश हो गया। फिर थोड़ी देर में कुछ हुआ और वो गुस्सा हो गया, तो बाद में वापस पूछा कि बैंगन कैसा है। तो बोले अब तो सरकार गुस्से में थे, तो अब कैसे बताए। बोले सर बैंगन तो बहुत काला है, बहुत मोटा है, बहुत गंदा दिखता है। तो फिर सरकार के मूड के हिसाब से बीरबल ने जवाब दिया, तो उसकी नौकरी बच गई। समझ में आया। तो प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है, प्रशंसा चापलूसी भी नहीं है ना। तो ये हम सब देख पाते हैं, समाज में ऐसे कई सारे लोग होते हैं कि जो अलग अलग तरीके से लोगों की हाँ सिफारिश करते रहते हैं, जी हजूरी करते रहते हैं, बहुत बढ़िया चाटुकारी करते रहते हैं, झूठ मूठ की प्रशंसा करते रहते हैं, है ना। फिर आजकल तो ऐसे इंटरनेट का, मीडिया का जैसे उपयोग हो रहा है ना, तो बहुत सारे प्रशंसा आकर्षण भी नहीं है ना। तो बहुत सारे प्रशंसा करके काफी सारे ऐसे युवा लोग हैं जो एक दूसरे को झूठ मूठ की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे को लुभाते हैं, ठीक है। इससे हमें बचना है। और प्रशंसा अभिमान भी नहीं है, ठीक है। प्रशंसा प्रशंसा है, प्रशंसा योग्य रूप से करनी चाहिए। प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है, चापलूसी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है और अभिमान भी नहीं, ठीक है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य मुद्दे क्या है कि प्रशंसा करने में ध्यान क्या रखना है। तो पहला है कि सामने वाले की अभिरुचि क्या है, वो हमें थोड़ी जाननी है। चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो हमारे क्लास का छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा कलीग हो, तो उनकी रुचि अभिरुचि के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, ताकि हम उस तरह से उनकी प्रशंसा कर पाए, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर कोई कुछ कहना चाहेगा, चलो मैं आप लोगों को पूछता हूँ, इसका कोई उदाहरण दे सकता है, हमें अनुभव हो ऐसा? अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि किसी की अभिरुचि को देख के कैसे प्रशंसा कर सकते हैं। हाँ? एक ट्राई दे सकते हैं अपने आप को। जयजन सर, मैं बोलूं? हाँ रुचि जी बोलिए। सर ऐसा है कि कभी कभी कोई दूसरे का जो काम करते हैं ना, तो वो हमें खुद अच्छा लगता है। वो तो अपने मन से कर रहा है, उनको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब अपनी मेंटेलिटी रहती है, हमें वो अच्छा लगता है, इसलिए हम दूसरों की तारीफ करते हैं। तो ये अभिरुचि है। बहुत बढ़िया। मतलब प्रशंसा करने में उसको कैसे प्रशंसा भी ध्यान है, में, वो खुद को भी अच्छा लग रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो आप बारिश हो रही है और गांव में एक बहुत अच्छा सा माहौल बन गया है, पहाड़ियां है और एकदम वातावरण खुशनुमा हो गया है, ठीक है। और आप कक्षा में, स्कूल में बैठे हैं, स्टाफ रूम में बैठे हैं, आपकी जो कलीग है वो, उनको चित्रकाम में बहुत अभिरुचि है, ठीक है। तो आप पूरे माहौल को देखते हुए, ठीक है, उन्होंने कुछ
चित्र बनाए हुए होते हैं तो आप वो वातावरण को वो कार्य से जोड़ सकते हैं कि अरे आपने वो चित्र बनाया था ना, और देखो बाहर का जो माहौल है वो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे चित्र बनाया है ना वो वास्तविक है। सर ऐसा ही होता है कभी कभी, जैसे बच्चे कुछ चित्र बनाते हैं ना, छोटे बच्चे, बड़ों का हाँ। तो ये कि उनको सब समझ है, तो बोलते हाँ। हैं कि मैम मैं वहाँ गया था तो वहाँ ऐसा स्टैचू बना था, उसमें ऐसे उसने ऐसे फ्लावर पकड़े थे, वो इतना सुंदर लग रहा था दिखने में, मतलब देखा उसने, लेकिन जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे खुद ही देख रहे हो। बहुत बढ़िया, और वो बहुत अच्छा, बनाता भी है, उसे क्योंकि अच्छा लगा तो वो बनाता भी है। बहुत अच्छा। बस तो इसी तरह से प्रशंसा करते समय ये मुद्दे हमें ध्यान में रखने हैं। बहुत अच्छा रुचि जी, आपने अच्छे से अपनी बात रखी। दूसरी बात है पसंद, हमें दूसरों की पसंद भी पता होनी चाहिए कि भाई उसकी पसंद के हिसाब से हम बात कर सके, है ना। जिस जगह पे जो बात हो सकती है वो बात करें, है ना, और कुछ और बात ना हो। ठीक है, नापसंद का भी इतना ही ख्याल रखना है। तो बच्चों की पसंद नापसंद होती है, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो अकेले आके बात करना चाहता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो पूरी टीम को आके साथ में लेके आके बात करना चाहता है। वो अकेला नहीं करेगा, वो पूरी टीम को लेके आएगा। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई बच्चे को किस तरह से हम बात कर सकते हैं, और फिर जब वो बात करता है तो उसको किस रूप में जवाब दे, उसमें अगर प्रशंसा करनी पड़े तो किस रूप से करे, वो भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छी है से चलेगा, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आज कमल सर ने भी एग्जांपल दिया था कि हमें ये देखना है कि हम कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा, है ना, अच्छे से मन लगा के किसी ने कुछ कार्य किया है, चाहे घर पे रसोई अच्छे से बनाई हो, या अपने दोस्त ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए कुछ अच्छे से गिफ्ट खुद बनाई हो, या फिर आप लोग तरह तरह की क्राफ्ट बनाते हैं, बहुत मन से लगाव से वो करते हैं, और जब आप वो रखते हैं तो इतनी मेहनत आप की है और मेहनत करते हैं आप, और किसी के सामने रखते हैं या घर के परिवार के लोगों को बता, ठीक है, अच्छी है। अब देखिए कि क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं ठीक है यार अच्छी है, तो आपको कैसा लगेगा, मन में क्या भाव आएगा। मेहनत आपने की है, रिसिपेंट आप है, आप उतने उत्साह से, बच्चा क्या है बाहर से आता है उत्साह के साथ, और मम्मी को बताओ अरे देखो मम्मी मम्मी मैंने ये नया बनाया, देखो कैसा है, कितना है ना, वो बहुत खुश है, उत्साही है, और मम्मी ठीक है जा तू बाद में आ, मैं अभी काम कर रही हूँ। क्या होगा, वो रिसिपेंट है, हमें रिसिपेंट की ओर से सोचना है, वो क्या महसूस करेगा। तो ये मौका होता है प्रशंसा सही समय पे करने के लिए, सही समय पे सही जगह पे सही बिंदु के ऊपर बात कर ले, प्रशंसा कर ले, तो उसका असर और गहरा पड़ता है, और अच्छा है और ठीक है ये है ना ज्यादा चलता नहीं है। और मैं उसमें कई बार आ जाता हूँ, जैसे कि हम व्हाट्सएप में किसी के कुछ चित्र और वो देखते हैं ना, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम अंगूठा दिखा देते हैं, हाँ अच्छा है या ये अच्छा है। अरे दो शब्द भी तो लिख लो, उसमें क्या है, नहीं लिखेंगे, बस ये चलेगा, है ना। तो जब सामने वाला ऋषिपंत होता है ना, वो और भी हमेशा चाहता है कि मुझे और भी कुछ उसके बारे में कहा जाए। आप भी अगर ऐसा रखते हैं तो आप भी ऐसा महसूस करते ही है, हाँ या ना, बताइए मुझे। और कोई सिर्फ ये वो भी अच्छा ही है, बट दो शब्द भी लिख दे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इससे और इससे आगे भी बढ़ना है, तालियों से उससे भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ दो शब्द साथ में लिख सकते हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ ग्रुप में कि मैं सबके फीडबैक को इंडिविजुअली पढ़ के उसको कुछ अलग रूप से लिखूं, या मुझे उसमें से जो अच्छी बात लगी है वही बात मैं आपको वापस बताऊं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रशंसा के रूप में हमें सीखना है, अच्छा है ठीक है उससे नहीं करना है, वो सामने वाला का उत्साह देखना है, जो ऋषिपंत है ना जिसको प्रशंसा देनी है, तो उसको सही तरीके से बात रखनी है उसके सामने हमें, ठीक है। तो अच्छी है ठीक है से काम नहीं चलेगा, हमें ये अपना जो प्रशंसा करने का जो तरीका है ना वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। और अति से बचना है ना, मतलब आपने इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा, मतलब
वो बच्चा कुछ बना के रचना लेके आया है, और या फिर घर पे कोई परिवार का व्यक्ति लेके, अरे वाह कितना बढ़िया बना है, अरे जबरदस्त बना है, अरे आपके अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई बना ही नहीं सकता है, अरे जबरदस्त। अब ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा, हम अति कर देते हैं। अरे बहुत सारे दुनिया में और लोग भी है, वो भी और बेहतर कर सकते हैं। आपने बनाया, अच्छा बनाया, और वो कार्य की बात करनी है, हम फिजूल के ज्यादा शब्द ऐड कर देते हैं, तो फिर वो प्रशंसा की अति हो जाती। ठीक है, आज क्वेश्चनर में मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल रखे हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे और फिर उसके जवाब देने हैं, है ना। तो आज आप जब एग्जाम दो ना, सबको एग्जाम देनी है और उसके सही सही आंसर आपको बताने भी है। ठीक है, तो अति से बचना है, अति नहीं करनी, प्रशंसा सही तरीके से करनी है, और वो कैसे करनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं, तो है ना। और प्रशंसा करते हुए कुछ एक शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं, है ना, जैसे कि बहुत प्यारा है, आकर्षक है, मनमोहक है, खूबसूरत, सुंदर है, शानदार है, अति सुंदर, बेहद सुंदर। ये अलग अलग वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, बट सिर्फ वर्ड से काम नहीं होगा, वर्ड के साथ आपको वो एफर्ट्स और वो वास्तविकता की को भी बताना पड़ेगा, तभी सामने वाले को प्रशंसा सच्ची लगती है। नहीं तो प्रशंसा क्या लगती है, अरे तो सब बोलते रहता है। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर कोई प्रशंसा, चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि कई बार हम प्रशंसा के बारे में हमारे मन में क्या ख्याल आता है, अरे ये मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, हाँ आज कोई मिला नहीं है तुमको, कर लो प्रशंसा, खींच ले मेरी, खींच ले तू, ऐसा हम कहते हैं। हाँ बरोबर है, सुबह सुबह कोई मिला नहीं है, हाँ आज कुछ काम करवाना है इसलिए बोल रहा है, तो ये सारी मन के भाव होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये सब प्रशंसा इसीलिए होती है, बट ऐसा होता नहीं है। मैं भी पहले इसमें फंसा हुआ था, जब मेरी कोई प्रशंसा करता था ना तो मैं इसमें फंसा हुआ था, हाँ ये उसका कुछ स्वार्थ होगा ना इसके लिए बोलता है, हाँ वो मेरी मजाक कर रहा है, प्रशंसा करता है ना, तो मुझे पहले ऐसे लगता था मेरी मजाक कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आपको इस तरह के लोगों को भी पहचानना पड़ेगा कि जो जेन्युइन प्रशंसा करते हैं, सही रूप से प्रशंसा करते हैं, चढ़ाने के लिए प्रशंसा नहीं करते। और प्रशंसा एक इतनी बड़ी बात होती है कि जिससे हमें हमारे संबंध में, जो हमारी प्रशंसा करता है उसके साथ और संबंध हमारा गहरा हो जाता है। तो प्रशंसा का तरीका हम देख लेते हैं, और ये ख्यालातों से हमें प्रशंसा से छुट्टी लेनी है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है, पहला कि ईर्ष्या का भाव जो अगर है किसी व्यक्ति के बारे में कि मैं उसमें इतनी अच्छाई है बट मैं प्रशंसा ही नहीं कर सकता, तो वो ईर्ष्या के भाव को क्या है ना, उसको गोल बना के कुछ कचरा, है ना, ऐसे कचरा कूड़ा बना के फेंक देना, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना, ईर्ष्या से छुट्टी कर लेनी है। वो अगर मन में है तो अपने आप को तैयार करना है कि मैं ईर्ष्या नहीं रखूंगा, तटस्थ रूप से उसकी में जो अच्छा है वो देखूंगा और उसकी प्रशंसा करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, कमियों से ज्यादा अच्छाइयों को देखें। मतलब कई बार क्या होता है कि अपने आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत समय से साथ रहते हैं ना, इसलिए हमें क्या होता है कि उनकी अच्छाइयों की जगह हमें उनकी कमियां ही दिखती है, और हर बार कमियों को टोकते रहते हैं, अरे तुमने ये अच्छा नहीं है, तुमने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, है ना, तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता है, ऐसा ही तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं हो सकती है, तुम्हारे मार्क्स हमेशा कम ही आते हैं, तुम डल ही हो, तो ये सब होता है। तो उसकी अच्छाइयां देख ही नहीं पाते हैं। जब अच्छाइयां देखेंगे तो प्रशंसा करने का मन होगा। तो कमियों को कम करना है और अच्छाइयों को देखना है ना। और हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भरी ही होती है, हमें सिर्फ हमारी दृष्टि चाहिए कि वो अच्छाइयां हमें दिखे और उसकी हम प्रशंसा कर सके। फिर खुद को उस जगह पर रखकर सोचे, जैसे कि आज कमल सर ने बताया कि व्यक्ति, अगर आप स्टेशन मास्टर होते तो आप क्या फील करते, आप वो बच्चे होते तो आप क्या फील करते, ठीक है, आप वो मम्मी होती तो आप क्या फील करती, आप वो डॉक्टर होते तो आप क्या फील करते, आप वो सफाई कामदार होते तो आप क्या फील करते, आप वो दूध वाला, सब्जी वाले, किराने वाले या आसपास के गांव के मुखिया होते तो क्या फील करते, आप गांव के सरपंच होते तो क्या फील करते, गांव के विधायक होते तो क्या फील करते। तो उसकी जगह रख के हम अगर देखेंगे तो वो प्रशंसा के भाव को भी समझ पाएंगे और उसको सही तरीके से पेश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें देखना है, प्रशंसा का सही तरीका जो है वो ये है। फिर व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करें, नहीं के रिजल्ट की, ये बहुत ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि हम जो है ना, जो अच्छा काम करता है ना,
चाहे फिर वो काम जिस तरह से भी कर दिया हो, रिजल्ट जो आए ना उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। और कई बार क्या होता है, रिजल्ट आता ही नहीं है। जैसे कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और परीक्षा में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, और ज्यादातर उनकी कंपैरिजन उनके रिजल्ट के आधार पे होती है। उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए उनको तो देखा ही नहीं जाता है, तो हम एफर्ट्स की प्रशंसा नहीं करते हैं, हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बावजूद जब उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, तो दूसरी बार उसका मेहनत करने का जो हौसला होता है ना वो टल। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी, उसके एफर्ट्स की प्रशंसा करें। रिजल्ट तो चाहे अच्छा आया नहीं आया चलेगा, जितनी बार वो आप एफर्ट्स की तारीफ करते रहोगे, और वो चाहे कोई भी कार्य हो। अब मान लीजिए कि वो साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते चलाते गिरता है, तो वो जिस तरह से साइकिल चला रहा है ना उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको मैं कैसे करना है वो कीजिए। वो गिर रहा है उसको टोक टोक करेंगे तो क्या होगा, वो बेचारा आत्मविश्वास उसका डगमगा जाएगा, हिल जाएगा। तो ये बात हमें अपने दोस्तों में, अपने कलीग में भी ध्यान में रखनी कि हमेशा एफर्ट्स की बात करो, उसकी ही प्रशंसा करो। रिजल्ट अच्छा आता है तो बोल सकते हैं कि बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, बट अगर खराब भी रिजल्ट आया तो हमें उस व्यक्ति का हौसला बनाने के लिए एफर्ट्स की प्रशंसा करनी ही करनी है। क्लियर हो रहा है? ये बहुत जरूरी है। हम प्रयत्नों को ज्यादातर लोग ध्यान में नहीं देखते, और हमारे कॉलेज लाइफ में या हमारे करियर में इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ परिणाम लाने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए हैं, वही आपकी मूडी है, उसी ने आपको बनाया है, क्योंकि वो एफर्ट्स ने आपको अनुभव दिया है। चाहे वो रिजल्ट मिला हो नहीं मिला हो, और वो अनुभव ही आपको, वो अनुभवी मैं हूं, ठीक है? तो वो बहुत जरूरी, तो उसको हमेशा प्रशंसा कीजिए, है ना? और बच्चों के लिए तो खास, क्योंकि बच्चे के मन में अगर हम बचपन से प्रशंसा के बीज अगर बो देते हैं ना, वो अपने आप खिलने लगते हैं। और उसको अगर एक अच्छा शिक्षक मिल जाता है जो उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे के लिए बार बार उसके प्रयत्न करता है ना, तो वो और बेहतर हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? और मृदु और सरल वाणी रखें, है ना? जो अच्छे से प्रशंसा करते हैं वो बहुत शांति से बात रखते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हो जाते हैं, है ना? कैलाश, आपने ये जो चित्र बनाया है ना बेटा, ये चित्र में आपने ये जो पूरा कुदरत बनाया है, उसमें जो रंग पूरे है ना, वो रंग इतने वास्तविक लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मैं आपने कोई फोटो ली हो ना, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इतना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। तो अब ये प्रशंसा की ही बात है, ठीक है? और दूसरी क्या हो सकती है, क्योंकि प्रशंसा जितनी गहराई से करेंगे उतना व्यक्ति भी उस चित्र के साथ जुड़ेगा, आपके साथ जुड़ेगा, वो बच्चा। और वो आया, चित्र बताया, हाँ अच्छा है बेटा, अच्छा है, हाँ करते रहो, तो क्या होगा, हाँ वो खुश होके चला जाएगा। वो तो बच्चा है, वो थोड़ी समझेगा, बट आपके साथ जुड़ेगा कब, जब आपने डिटेल में उसके चित्र को गहराई से देखा है, उसके कलर की बात की है, उसमें जो पक्षी बनाए हैं, जो वातावरण बनाया है उसकी बात की है, तो उसको लगेगा अरे वाह, टीचर तो कितना पूरी चित्र को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर वो दूसरी बार और अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करेगा, उसकी उसमें रुचि बढ़ेगी और वो और ज्यादा आगे काबिल बनेगा। क्लियर हो रहा है? यस और नो? कैसा जा रहा है सत्र? तो हमें हमारे परिवार से ये शुरू करना है, हमसे और हमारे परिवार के लोगों से, ठीक है? चलिए बढ़िया, तो मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? चलिए, ये तो आप बताएंगे ही, बट मैंने आपको आपके कार्य के लिए भी कुछ नियत कार्य तैयार करके रखे हैं। तो ये स्लाइड तो मैं ग्रुप में आप लोगों के लिए शेयर कर ही दूंगा, बट आपको ये प्रशंसा सप्ताह, ये जो होगा ना, ये नियत कार्य में प्रशंसा सप्ताह है, ठीक है? तो ये प्रशंसा सप्ताह में आपको बुधवार को परिवार के लोग, ठीक है, साथ में जितने भी लोग रहते हैं उनमें जो भी अच्छाइयाँ है, जो भी बात है वो देखनी है। आप इतने समय से रहते हैं तो आपको पता ही है, आप पहले भी करते होंगे
फिर भी आपको कल करनी है और ग्रुप में पूरा उसकी बात रखनी है। फिर गुरुवार और शुक्रवार को अपने सारे रिलेटिव्स जो है, सगे संबंधी जो गांव में भी रहते हैं और बाहर गांव रहते हैं, उनमें से आपको सबको फोन करके, है ना, या व्हाट्सएप में मैसेज करके, चिट्ठी लिख के, कुछ भी तरह से आपको उनकी प्रशंसा करनी है और सही तरीके से करनी है, अतिशयोक्ति नहीं, फुलाने के लिए नहीं, ठीक है। और शनिवार को सारे मित्रों और सहयोगियों से, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो और आपके जो मित्र है वो, और रविवार और सोमवार को जिसकी हम घर पे सेवा लेते हैं, हमारे गांव में जो सेवा लेते हैं, डॉक्टर है, पोस्टमैन है, किराना वाला, सब्जी वाला और ऐसे इत्यादि जितने भी आप लोगों को ध्यान में आते हैं, महत्व के पद पर जो लोग हैं, बैंक का ऑफिसर हो गया, या फिर एसटी बस का ड्राइवर हो गया, जो भी आपको ध्यान में आते हैं वो सब। तो आपको ये कार्य करने हैं और आपको सारे कार्य जो करते हुए ग्रुप में लिखना है। अगर वो कोई फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक भी आपको ग्रुप में बताना है। क्या मैं अपेक्षा रख सकता हूं कि ये नियत कार्य अगले वीक आप सुचारू रूप से सही तरीके से करेंगे? चैट बॉक्स में बताइए। चलिए, रिया जी ने हाँ बोला, मोहनी जी ने हाँ बोला, इंदू जी ने, आरती जी ने हाँ बोला है, अभिषेक जी ने हाँ बोला है, अर्चना जी ने हाँ बोला है, तनुज जी ने हाँ बोला है, ठीक है, रूबी जी ने हाँ बोला है। कौन रहा? रुचि जी का जवाब नहीं आया है, रेशु जी का जवाब नहीं आया है, दिव्या जी ने हाँ बोला है, ठीक है। तो कैसा है दोस्तों, सब रेडी है ना? मैंने सबका मैसेज देख लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोगों ने अपने नियत कार्य के लिए तैयारी बताई है। साथ में एक मूवी में रखूंगा और वो मूवी भी हमें देखना है और उसको समझना है और फिर वो मूवी का ब्यौरा भी आपको रखना है। तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए पूरा एक मोटिवेशन डोज होगा, क्योंकि आप जब प्रशंसा करेंगे लोगों की तो आपका भी उत्साह उतना ही बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए, बढ़िया। तो आज का सत्र कैसा लगा? क्योंकि समय समाप्त होने की हो गया है, तो जल्दी से आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और मैं नीरज जी को इनवाइट करता हूँ। नीरज जी, आप बताएं। जी सर, नीरज जी किसी काम से गए हुए हैं, तो हम मंगलाचरण की चलिए नीरज जी, बढ़िया। मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। फीडबैक सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे। संकित जी, नीरज जी नहीं है? नहीं सर, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अभी के प्रशिक्षण को सफल बनाया। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पूर्व से ही विदित है कि जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा किसी भी प्रकार का या फिर किसी भी विषय को लेके कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है तो उसके तत्पश्चात आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है, जो आप सभी लोग समय से भर दें और प्रशंसा के पात्र बने। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। अभी मंगलाचरण की तैयार करेंगे सर।
तो बहुत बहुत धन्यवाद संकित जी। संकित जी, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। चलिए, तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी ये सेवा करते हैं, हर एक व्यक्ति को फोन लगाते हैं, उनके मैसेज हमें कन्वे करते हैं, और ये कार्य आप जब करते हैं ना तो हमें और ज्यादा मदद महसूस होती है आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं संकित जी। तो सभी मित्रों से विदा लेने का समय हो गया है, बट उससे पहले हम प्रार्थना कर लेंगे, और प्रार्थना के लिए हम चुमकी जी को इनवाइट करते हैं। चुमकी जी, आप प्रार्थना करवाएं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। चुमकी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। है नहीं है सर, तो उसका वीडियो चुमकी जी निकल नहीं है। श्रद्धा जी, श्रद्धा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। अनम्यूट कीजिए श्रद्धा जी। हो पा रहा है? यस सर। स्क्रीन सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रेम परस्पर जग में भूख दूर ही रहा करें, आप प्रिय कटुक कठोर शब्द कोई मुख से कहा करे, कर सब युग वीर हृदय से देशों न किरत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बोलिए महावीर भगवान की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, और ये नियत कार्य के साथ इस सप्ताह में हम ग्रुप में मिलते रहेंगे और अपनी बात रखते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, सेशन को एंड कर दे। हाँ सर, मैं नीरज जी को कॉल कर देता हूँ, तो वो नीरज जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। आप सभी लीव हो सकते हैं, है ना? 17 से। नमस्ते, जय जिनेंद्र। सब अपने आप लीव हो जाए तो सेशन अपने आप बंद हो जाए। हाँ सर, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। सत्र को लीव कर दे शिखा जी। चलिए संकित जी, बढ़िया, जी सर। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, एक बात ये हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है कि सत्र के दौरान कुछ लोग रिमूव हो जाते हैं या निकल जाते हैं, है ना? जी सर। हाँ। तो उनको थोड़ा वापस फोन करके मैसेज करके बोलना है कि भाई क्यों ऐसा हुआ, आप क्यों निकल गए। हाँ सर। बरोबर है ना? जी सर। एटलीस्ट मैसेज कर देंगे तो क्या है कि उनको थोड़ा ये लगेगा कि हाँ हमारा ध्यान रखा जा रहा है। नहीं तो कई बार क्या है, वो मानते हैं कि चलो उनको पता नहीं चलेगा, हम रिमूव हो जाए। जी सर। ठीक है, हाँ। चलिए बढ़िया। संकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ कहना है आपको? नहीं सर, बस नीरज जी कॉल अटेंड नहीं करता है। हाँ ठीक है, चलिए मैं निकलता हूँ। ठीक है, जी सर, जय श्री। जय श्री। एक ही मिनट। अगर चैट बॉक्स में कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण लगती है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना संकेत जी। हाँ सर, जो रिकॉर्डिंग ऑन करता है होस्ट, तो ऑटोमेटिक अपने लैपटॉप में सेव हो जाती है पूरी चैट शुरू से। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद।